हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक कपल की कहानी है जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। लेकिन इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए एक रेंट की कार लेते हैं और बहुत सी नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं ताकि उन्हें यह हमेशा पल याद रहे। और उन्हीं में से एक जगह है आउटबैक, जहाँ पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर ये वहाँ भी पहुँच जाते हैं। पर आगे जाकर जो भी कुछ इनके साथ होता है वो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है लीजा नाम की लड़की जो एयरपोर्ट पर किसी का इंतजार कर रही है। वहीं बाहर बेट भी किसी का इंतजार कर रहा है। दरअसल दोनों एक दूसरे का ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो आस पास में ही है। लीजा बाहर देखती है तो उसे बेट दिखाई देता है। वो फौरन उसके पास जाती है और उससे सॉरी कहती है लेट आने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और नाराज होकर टैक्सी में बैठ जाता है। हम उसके हाथ में एक मैप भी देखते हैं जिसके जरिए वो आने वाले दिनों में कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेगा और उस टाइम को स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन लीजा यहाँ पर बेट के नाराज होने से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो तो उसे कुछ बात ही नहीं कर रहा होता, बस चुपचाप बैठा रहता है। दोनों एक कार रेंटल शॉप पर रुकते हैं जहाँ से बेट एक कार रेंट करता है, जिसके कुछ देर बाद वो उसे एंगेजमेंट रिंग देता है। दरअसल वो उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन बहुत ही रूड तरीके से, इसीलिए लीजा को जवाब नहीं देती है। वो उस रिंग को वहीं रख देती है। यहाँ पर लीजा असल में अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब वो हाँ करेगी। फिर दोनों ड्राइव पर निकल जाते हैं। यहाँ पर बेट जीपीएस को ऑन कर देता है, क्योंकि वो दोनों इस शहर में नए हैं और उन्हें इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जिसके बाद लीजा अब सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, लेकिन बेट अभी भी नाराज़ था, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद दोनों समुद्र किनारे बीच पर जाते हैं, जहाँ पर लीजा ढेर सारी सेल्फीज लेती है और फाइनली बेट से माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। उसे अब गुस्सा थूक देना चाहिए, क्योंकि वो 2 हफ्ते में आर्मी में जाने वाला है, जिसके बाद सालों के बाद आएगा। अब बेट को भी उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो मुस्कुरा देता है और फिर दोनों अच्छे पल को साथ बिताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बेट के पैर में स्टारफिश काट लेती है, जिसे वहाँ पर काफ़ी बड़ा जख्म हो जाता है, पर बेट उसे नज़रअंदाज कर देता है। हालांकि लीजा कहती भी है कि उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, लेकिन उसका मानना था कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। खैर, अब रात हो जाती है और ये दोनों अपनी कार में ही पूरी रात गुजार देते हैं, जैसे कि बेट ने सब कुछ प्लान किया था। पर यहाँ पर लीजा उसे एक फ़ोटो दिखाती है जो कि उसकी ड्रीम प्लेस थी। वहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी, लेकिन ये जगह जितनी देखने में खूबसूरत लग रही थी उतनी है नहीं। ये बात बेट को अच्छे से पता था, इसीलिए वो मना कर देता है। लेकिन लीजा कहती है कि वो अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। अब बेट सोच में पड़ जाता है कि असल में वो करे तो करे क्या, और बड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाता है और जाने को राज़ी हो जाता है। वो अपने फ़ोन में उस जगह की लोकेशन डालता है तो यहाँ से 35 घंटे दूर थी, यानी कि इन्हें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। पर ये दोनों निकल जाते हैं अपने लंबे सफ़र पर। रास्ते में ये कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि वहाँ जाने के लिए उन्हें सिर्फ जीपीएस का रास्ता अपनाना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। दूसरा, उन्हें अगर फ़ोन का यूज़ करना है तो पब्लिक फ़ोन का करना होगा, क्योंकि उनके फ़ोन की बैटरी बची रहनी चाहिए। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो कहाँ पर है। तो वो उसे उस जगह के बारे में और भी कुछ बताती है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे कंगारूज रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। पूरे दिन ड्राइव करने के बाद ये लोग होटल में बिताते हैं। अगली सुबह फिर से सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अब आउटबैक वाली रोड पर पहुंचते ही इनका नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, जो कि बेट को पहले से ही पता था, इसीलिए उसने जीपीएस को ऑन करा। कुछ दूर जाने के बाद लीजा को एक मरा हुआ कंगारू दिखाई देता है, जो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया हो। अब थोड़ा और आगे जाकर इनका जीपीएस रीरूट हो जाता है, जो आगे से यू टर्न लेने को कहता है, जो कि इन्हें दिखाई नहीं देता, और ये उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। और कुछ ही समय बाद एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बीहड़ था और दूर दूर तक कुछ नहीं था। ये लोग फिर भी चले जा रहे थे। जब बेट की नज़र जीपीएस पर पड़ती है तो वो कार को रोक देता है, क्योंकि वो दिखा रहा था कि अब उन्हें आगे से यू टर्न लेना है। तो लीजा वापस चलने को बोलती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर लीजा की आंख लग गई थी, जिस वजह से वो लोग आगे आ गए। यहाँ बेट कहता है कि हम ज़रूर किसी शॉर्टकट पर आ गए हैं, इसीलिए हमें जीपीएस वापस चलने को कह रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो फिर से कार को स्टार्ट करता है और ड्राइव करना शुरू कर देता है। पर फिर भी वो जीपीएस वही यू टर्न लेने को बोलता है, जिसकी वजह से बेट परेशान हो जाता है और कार से बाहर आ जाता है। शायद उसे बाहर आकर कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय रेत और पहाड़ों के। उसे वहां पर एक सांप भी दिखाई देता है, जिससे वो चिल्ला देता है। तो लीजा फौरन उसे अंदर आने को बोलती है। अब दोनों ही बड़े ही देर बाद फैसला करते हैं कि वो अपनी कार को यहीं खड़ा करके आगे की ओर जाएंगे। शायद उन्हें वहां पर कोई ऊंची जगह मिल जाए जहां से उन्हें कोई गांव या फिर कोई रोड दिख जाए। वो दोनों ऐसे ही करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बड़ी ही देर हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता।
और अब तो अंधेरा भी हो गया था, इसीलिए लीजा कहती है कि हमें अपनी कार के पास चलना चाहिए। लेकिन जब तक वो वहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो उनकी कार है ही नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुके थे और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली प्लॉट, क्योंकि अब इस अंधेरी रात में वो जाएं तो जाएं कहाँ। तभी बेट को कुछ दर्द महसूस होता और ये हो रहा था उसी पैर में जहाँ पर उस स्टारफिश ने काटा था। वो जख्म अब बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ कितना बड़ा होगा किसी को पता नहीं है। पर एक बात जरूर पता है कि अब यहाँ से बेट के लिए आगे का सफर बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। लीजा उसको पानी देती है और वहीं पर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि वो चल नहीं पाता। पर यहाँ पर बेट कहता है कि हमें जल्दी से कार के पास जाना होगा क्योंकि हमारे पास खाने की भी कमी है। खैर अब दोनों वहीं सो जाते हैं, पर रात में ठंड बढ़ जाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जैसे तैसे ठंड को बर्दाश्त करते हैं। अगले दिन जब बेट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका तो पैर ही नहीं हिल रहा। लीजा पूरी कोशिश करती है, जैसे तैसे करके उसे खड़ा करती है ताकि वो लोग आगे की ओर चल सके, लेकिन आज भी कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि ये लोग अब रेगिस्तान में भटक चुके हैं और ऐसे में किसी की मदद को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होने वाला। अब एक रात और ये लोग गुजारने के लिए तैयार थे, वो भी खुले रेगिस्तान में जहाँ पर 1000 तरह के जंगली जानवर हो सकते हैं। लेकिन सोने से पहले लीजा खुद ही बेट से शादी के लिए पूछती है तो वो हाँ कर देता और कहता है कि वो किसी भी हाल में शादी कर सकता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। अब रात हो जाती है और दोनों मदहोश होकर सो रहे थे। तभी हम लीजा के बदन पर चढ़ते हुए एक बिच्छू को देखते हैं। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रही थी और अगली सुबह बेट पहले उठता है। जो वो देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि लीजा का पूरा बदन सफेद पड़ चुका था। वो तो आंख ही नहीं खोल रही थी और दोस्तों यहाँ पर उसी बिच्छू ने उसे काटा होगा रात में, जिस वजह से ये हाल हो गया। वो परेशान हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। वो उसे बहुत आवाज लगाता है कि लीजा उठ जाओ, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसके पास तो पानी भी नहीं है जिसे पिलाकर वो उसे होश में ला सके। अब जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ता है। कभी वो उसे अपने कंधे पर बैठाता है तो कभी वो उसे घसीट कर आगे बढ़ता रहता है, पर वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, उसके साथ देता रहता है। लेकिन एक जगह जाकर वो गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची कि वो आगे बढ़ सके। लीजा तो तब से होश में ही नहीं है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखता है तो वहां पर एक प्लेन था जिसको वो आवाज लगाने की कोशिश करता है। अपनी शर्ट को उतार कर वो वेव करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ऊपर से उड़ रहा था और ऐसे में उसके अंदर बैठे लोग इन्हें देख नहीं सकते। अब यहाँ बेट को पता होता है कि साइन बनाने से शायद उसे कुछ मदद मिल जाए, इसीलिए वो वहाँ पड़े पत्थरों से SOS का साइन बनाता है और वहीं छोड़ देता है ताकि अगली बार कोई वहाँ से गुजरे तो उन्हें देख सके। लेकिन अब बेट की हालत बहुत ही बुरी होती जा रही थी। उसे पानी चाहिए था जो कि उसके पास नहीं है। यहाँ पर वो वही करता है जो बहुत सारे लोग फंसी हुई जगह पर करते हैं। वो अपना यूरिन पीता है, लेकिन उससे भी उसके पास कोई बॉटल नहीं थी। वो आसपास देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था, इसीलिए उसे अब आगे जाना होगा। लेकिन इस बारी वो पहली वाली गलती नहीं करेगा। वो एक लकड़ी को ले लेता है और उसी लाइन बनाते हुए आगे बढ़ता है ताकि वापस आते हुए उसे रास्ता याद रहे। अब वो चलते रहता है और उसका सर पे सूरज आग उगल रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत है जो उसे चलाए जा रही है। कुछ दूर जाने के बाद लीजा का बैग उसे मिल जाता है जिसके अंदर एक बॉटल थी और उसी में वो यूरिन को भर लेता है और उसे पी लेता है। वो थोड़ा सा लीजा के लिए भी छोड़ देता है ताकि होश आने पर वो उसकी प्यास को बुझा सके। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीजा को होश आ गया है, पर वो अपना राइट हैंड हिला नहीं पा रही, उसे उठा ही नहीं पा रही है। जब वो उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर असल में एक जख्म हो गया है जो कि उसी बिच्छू के काटने से हुआ था। लेकिन उससे बड़ा डर उसे तब लगता है जब वो अपने आसपास बेट को नहीं पाती। वो उसको आवाज लगाती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अगर वो थोड़ी दूर आगे जाकर उस SOS साइन को देख लेती तो शायद समझ जाती बेट यहीं आसपास ही है कि वो लौट कर जरूर आएगा। लेकिन उसने वो नहीं देखा और एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उसे देखे बिना आगे बढ़ना शुरू कर देती है उसे ढूंढने के लिए। अब ऐसे ही दोनों चलते रहते हैं और उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। बेट तो उस लाइन को फॉलो करते करते वापस वहीं पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे लीजा कहीं दिखाई नहीं देती। एक तो वो पहले से ही परेशान है, अब लीजा के जाने के बाद वो और परेशान हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना होगा कि अपने साथी के साथ नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ना भी है तो बताकर छोड़िए, क्योंकि अब उनके अंदर और ताकत नहीं बची। इधर हम लीजा को देखते हैं जिसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका है पानी की कमी की वजह से। वो पास में लगे एक पेड़ को खाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे याद रखना होगा कि ये कोई जंगल नहीं है बल्कि रेगिस्तान है, जहाँ पर कौन सा पेड़ अच्छा है कौन सा नहीं इसे कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों उस तरफ हम बेट को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत पहले से और बुरी हो चुकी है। वो फिर से अपना यूरिन पीता और लीजा को ढूंढने के लिए बढ़ता है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। इधर बेट आगे बढ़ता है और आगे जाकर उसे अपनी कार दिख जाती है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होता है और फौरन अंदर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ढूंढना शुरू करता है।
लेकिन उसे वहाँ सिर्फ एक लाइटर दिखाई देता है जो अभी किसी काम का नहीं है। वो उस कार को स्टार्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद रखना होगा कि जब वो इसे छोड़ कर गया था तो उसकी लाइट्स ऑन थी। इसी वजह से उसकी पूरी बैटरी खत्म हो गई है और उसे कैसे भी करके किसी भी हालत में पानी चाहिए, और इसीलिए वो कार के वाइपर वाटर को पीने का सोचता है, जिसके लिए कार का बोनट खोलता और बड़े ही मुशक्कत से पीता है। पर यह पानी एक तरह का पेट्रोल है जो आपके अंदर जाने के बाद आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन इस समय बेट को सिर्फ पानी का भूत सवार है। वो पानी को पूरा पी लेता है, जिससे उसे उल्टियां भी होती है, पेट में दर्द भी होता है, लेकिन वो फिर भी उसे पीता रहता है। जिसके बाद वो यूरिन करता है और उसे लीजा के लिए सेव कर लेता है ताकि वो उसे पीकर खुद की जान बचा सके। तो एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बेट ने ये करके सही किया? अब देर रात हो जाती है, दोनों फिर से एक दूसरे की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। पर अंधेरे और जमा देने वाली ठंड के अलावा इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। उधर लीजा को याद आता है कि उसके फ़ोन में कुछ बैटरी बची हुई है। वो बेट के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, क्योंकि एक वही थी जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पर फंस गए हैं, वरना बेट तो उसे लेकर कहीं और जा रहा था। इसीलिए लीजा उस वीडियो में उसे माफ़ी मांगती है और एक अच्छे से जीवन की कामना करती है, क्योंकि उसे शायद अब यकीन हो गया था कि वो नहीं बचेगी। उधर बेट तो उल्टियां करे जा रहा था। अब उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। सुबह होने पर लीजा देखती है कि वो एक लाइन पर लेटी हुई है, जिससे वो समझ जाती है कि ये काम ज़रूर बेट का होगा। वो उसी लाइन को फॉलो करती रहती है और फाइनली इतनी मुश्किल के बाद एक जगह पर बेट उसे गिरा हुआ मिलता है। वो फौरन उसके पास जाती है, लेकिन उसकी हालत अब बेकार हो चुकी थी। वो किसी भी समय अपना दम तोड़ सकता है, लेकिन अपने आखिरी समय पर भी वो लीजा से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी खुद की गलती से हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन लीजा कहती है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेट बार बार उसे वो यूरिन देता है पीने के लिए। उसे पता था कि उसे प्यास लगी होगी, लेकिन लीजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों दे रहा है। अब जब तक वो कुछ समझ पाती कि तब तक उसके हाथों में वो अपना दम तोड़ देता है। इन्होंने हंसते हुए इस जर्नी को शुरू किया था। दो हंसते हुए लोग कब एक दूसरे से अलग हो गए पता ही नहीं चला। लीजा को यकीन ही नहीं हो रहा है, पर यह हकीकत है, उसे यकीन करना होगा, और इसीलिए वो वहां से उठकर खुद की मदद के लिए आगे बढ़ती रहती है और बेट के यूरिन को पी लेती है। इसके कुछ देर बाद वो अपनी कार तक पहुंच जाती है, जहां पर वो सबसे पहले तो बेट की दी हुई उस रिंग को ले लेती है। लेकिन तभी उसका सामना वहां पर एक जहरीले सांप से हो जाता है और वो बड़ी ही होशियारी से कार से बाहर आ जाती और डोर को लॉक कर देती है। जिसके बाद वो उस रिंग को पहन लेती, क्योंकि एक वही चीज है उसके पास जो उसे हमेशा बेट की याद दिलाएगी। उसने खुद की जान की कुर्बानी देकर उसकी जान बचा ली है। लीजा वहीं लेट जाती है और ऐसे ही एक और रात गुजर जाती है। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार होता है। हम देखते हैं कि वहां पर कोई था जो लीजा को पानी पिला रहा था। पहले तो उसे लगता है कि वो बेट है, लेकिन वो असल में एक ओल्ड लेडी थी जो उस SOS साइन को देखकर यहाँ तक पहुंच गई थी। आखिर में हमें बताया जाता है कि बेट की लाश को भी वहां से उठा लिया गया और उसे अमेरिका भेज दिया गया। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे पता चला कि उसकी मौत असल में उस वाइपर वाटर को पीने से हुई थी, जो उसने सिर्फ इसलिए पिया ताकि वो लीजा को जिंदा रख सके। जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।